तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल जो कि एमईबी सब्जेक्ट है उसमें वो हम आज के न्यूमेरिकल में नॉर्मलिटी निकालना, मोलरिटी निकालना एंड मोलरिटी निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर जाके देख लें, जैसा कि आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज गेन हो पाए। वो पिछले लेक्चर्स जो हैं वो थ्योरी लेक्चर्स हैं, उनको जब तक आप थ्योरी लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप थ्योरी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखें। ओके, तो दोस्तों आपको ये नॉर्मलिटी का पहले हम नॉर्मलिटी को देखते हैं, नॉर्मलिटी निकालना देखते हैं, फिर उसके बाद फिर इक्विवेलेंट वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको फार्मूला से परिचित करा दूं। ठीक है, नॉर्मलिटी इजकल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, ये आपका ग्राम जो इक्विवेलेंट सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन इन लीटर में होगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला ये हो गया। पहले हम इसको नहीं निकालेंगे, पहले हम इक्विवेलेंट वेट को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी होगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया, और बैलेंसी है वो आप इसके लेक्चर में भी सीख सकते हो, बट आप वो पहले भी आप सीखे होंगे बैलेंस निकालना, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर यही समझाता रहूँगा तो आपका एग्ज़ाम कट जाएगा और आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट वेट का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl NaOH। आपको HCl NaOH के इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं, तो इनके अलग अलग हम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट हम HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। शॉर्ट में लिख देते हैं ऑफ MW इजकल टू, आपको H कितना दिया है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक, भार कितना होता है, AQ। ठीक है, तो आपका प्लस अब कर देंगे CL का 17 34 35.5 इसका होता है। ठीक है, तो आपका CL का 36.5 ये आपका CL का मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसकी बैलेंसी देखते हैं। तो बैलेंसी अगर एक एटम की देखेंगे बैलेंसी निकालना, तो आप एक हुंड का नियम देखते हैं। हुंड का नियम, उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास से फिर हुंड के नियम से उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स खाली ज़्यादा होंगे, उसमें ज़्यादा मतलब अष्टक पूरे हो रहा होगा, उसके बाद भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी पॉजिटिव में बैलेंसी होगी। अगर उसमें कमी होगी, जो रेडी होगा वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ठीक है, तो उसको माइनस में उसकी बैलेंसी होगी। ठीक, तो आपकी इसकी बैलेंसी हो जाएगी जो HCl ऑफ बैलेंसी जो होगी आपकी कितनी होगी, 1। ठीक, बैलेंसी 1 होगी, तो इसका फॉर्मूला में लगा दिए इक्विवेलेंट वेट इजकल टू MW अपॉन बैलेंसी। ठीक है, MW अपॉन बैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बैलेंसी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फॉर्मूला। तो आपका 36.5 अपॉन 1, तो आपका 36.5 ये आपके इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ गया। ऐसे ही आप NaOH का पहले क्या निकाला हुआ, ऑफ MW, तो आप NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। मॉलिक्यूलर वेट आपका Na का क्या तो होता है 11 दूनी 22 प्लस OH का 16 8 क्रमांक होता है, और परमाणु भार होता है जो एटॉमिक वेट होता है वो होगा आपका 16। ठीक, प्लस H का 1, तो आपका ये टोटल निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका कितना होगा, तो आपका ये Na का होगा 23 होगा, और ऐसे करके आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 इसका। अब आप बैलेंसी निकालोगे, बैलेंसी, तो बैलेंसी इसकी इस पर एक ऋण होगा, जहाँ पे Na पे कितना पॉजिटिव होता है, तो इसका 11 होता है, तो 2,8,1। ठीक है, आप ये करोगे आप, ठीक है, तो आपका बैलेंसी इसकी हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव का 1 होगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इसकी पॉजिटिव की बैलेंसी जो 1 है, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो आप ऐसे ही फॉर्मूला में लगा हुए NaOH ऑफ EW इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, MW अपॉन
वैलेंसी, ठीक है। तो आपका ये 40/1 है, तो आपकी इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ जाएगा 40। अब देखते हैं हम, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मलिटी निकालना देखेंगे। नॉर्मलिटी का आपको ये क्वेश्चन दिया गया है आपको आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 20 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा आर डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 500 ml में जो कास्टिक सोडा है वो 20 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है। तो इसके फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, आपको फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी आपको निकालना होगा, तो उससे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट भी निकालना होगा, तभी आपकी मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी निकलेगी, ठीक है। तो आप जैसे कि आपने इसकी जो थी आपकी इक्विवेलेंट वेट निकाला था NaOH का जो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जो आपने ये निकाला था इक्विवेलेंट वेट वो 40 निकला था। किसका निकला था? NaOH के, यही कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। तो आपका NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा आपका 40, ठीक है। अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इन, तो ये आपका फॉर्मूला रहा नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला, तो 20 ग्राम आपकी क्या दे रहा है, ग्राम दे रहा है, तो इन ग्राम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो नॉर्मलिटी निकालोगे, नॉर्मलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। पहले इसको निकालने के लिए एक और फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला होगा, ग्राम जो ग्राम दिया गया होगा वो NaOH के ग्राम हो गए, जो जी आपका ग्राम दिया गया, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट वेट निकाला था EW जो निकाला था आपने, वो आपको ये EW निकाला है वो आपको रख देना होगा। तो 20/40 और ये काटोगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यही आपको फॉर्मूला नॉर्मलिटी में पुट कर देना है, नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल टू सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया, ठीक है। सॉल्यूशन जो कितना दिया गया है 0.5, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में 500 ml आपको ये दिया गया है। तो 500 ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर 500 ml इक्वल टू 500 वो लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 500 लीटर अपॉन 1000 का ही तो गुणा करोगे, तो 1000 से 0 कटेगा, तो 0.5 तो आएगा 0.5, ठीक है। तो ये आपका ये तो हो गई आपकी 0.5 जो आपकी ग्राम इक्विवेलेंट वेट NaOH जो निकला है जी वाला, ठीक है। और अपॉन जो आपका जो ml में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है 0.5, ठीक। तो ये कितना निकला आपका 1 मोल आपके ये निकल कर आ गया, ठीक है। ये 1 मोल निकल कर आ गया। ऐसे ही आप मोलरिटी को निकालोगे, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है ग्राम, समझ लीजिएगा ध्यान से, ग्राम ऑफ NaOH, ठीक, NaOH। अब इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये भी लीटर में, ठीक है। अब मोलरिटी निकालना है, नॉर्मलिटी हमारी हो गई, इक्विवेलेंट हमने पिछले क्वेश्चन में निकालना सीख लिया, और ग्राम पहले आपको नॉर्मलिटी निकालने से पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा किसके, जो कि NaOH जो दिया गया होगा सॉल्यूशन, जो आपको डिजॉल्व जो घुलना होगा उसका निकालना होगा। उसके बाद आप नॉर्मलिटी निकालोगे, ताकि बाद मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी आपको दिया गया है, आपको ग्राम इन मोल से, ऐसे उसी की टाइप से निकलेगा जो 0.5 है, जो ग्राम NaOH के जो निकले हैं आपके ये इक्विवेलेंट वेट अपॉन आपको जो सॉल्यूशन ने जो लीटर में दिया गया था उन्हें जो निकला था, ठीक है। तो ये भी आपके कितने में निकला है 1 मोल, ठीक है। इसके भी 1 मोल निकल कर आ गए। तो ये आपका मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट और मोलरिटी आपको निकालना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार प्रदर्शित करें, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम मोलरिटी मतलब
मोललता, ठीक है। तो आपका ये स्क्रीन पर आपको ये मोललता एंड मोलल्टी का आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका जो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड जो बिले दिया गया ग्राम जो सॉल्यूशन दिया गया वो ग्राम मोल्स में दिया गया, उसका जो मास ऑफ सॉल्वेंट उसको किलोग्राम में आपका मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया हो। तो आपको की स्क्रीन पर अब इसके ऊपर आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक एच 30%, जो कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो कि इस 30% ऑफ बाई वेट, ठीक है। फाइंड द मोलल्टी, आपका सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व तो 100 किलोग्राम का जो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन है आपको दिया गया, 100 ग्राम में से आपको 30% एसिटिक एसिड, 30% आपका एसिटिक एसिड परसेंट है, और आपका जो वाटर है वाटर में घुला हुआ है वो 70% आपका वाटर हो गया। 100 का तो होता है परसेंटेज, तो इसमें से आपको 30% एसिटिक एसिड, 70% आपको जो दिया गया सॉल्वेंट दिया गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, किसको, एसिटिक एसिड को, ठीक है। किलोग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, 1000 का गुणा करना होगा, ठीक है। किसका, सॉरी 100 का गुणा करना पड़ेगा। परसेंट को पहले परसेंट को चेंज करिए, परसेंट को 30/100, ठीक है, 30/100 तो ये कितना हो जाएगा 0.30%, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, वो किलोग्राम में चेंज करोगे, किलोग्राम में जब चेंज करोगे तो आप क्या होगा, जो 30% को 0.3 इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो आपका 3.30 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 30 किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम में आपका कितना निकलेगा, इसमें आपको 3 × 10⁻³ ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका पहले मोलिकुलर वेट निकालेंगे, किसके, एसिटिक एसिड के। मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा 60 होता है, ठीक है। क्या होता है, 60 होता है, ठीक। ये आपको त्रिशा दिखाई दे रहा हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक, 60 होता है, ठीक। अब इसका क्या करोगे, आप मोल्स निकालोगे, पहले मोल्स, जो कि ग्राम मोल्स ही तो निकालने हैं, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, पहले मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है। अब इसके निकालोगे तो हमारे किलोग्राम कितना सॉल्वेंट जो कितना दिया गया है, इसका मोल्स ऑफ फॉर्मूला होता है हमारा जो कि अमाउंट ऑफ A/, मोलिकुलर वेट, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट ऑफ जो कितना दिया गया है 30 × 10⁻³ अपॉन मोलिकुलर वेट 60, ठीक है। तो आपका ये कितना निकल के आ रहेगा 500 मोल्स निकल के आ गए, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। कितने स्टेप हैं वो स्टेप गिनिए, बस ओनली स्टेप देखिएगा कितने स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी बता दूंगा, ठीक। तो आपका जो फार्मूला लगा है, जितना जितना आपका मोल से कितने निकल गया है 500, ठीक, 500, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास और सॉल्वेंट, ना कि एसिटिक एसिड जो कि मिलाया गया, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा जो होगा जिसमें घुल्ला है, क्या घुल्ला है हमारा एसिटिक एसिड, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। वाटर कितना है 70%, तो 70 का भाग दे देंगे, ठीक है। यही होता है हमारा प्रोसेसिंग, ठीक। पहले आपको मोल से निकालने होगा तभी आपका फॉर्मूला फिट होगा, ठीक। तो आपका ये 7 से कैंसिल हो गया, तो आपके 7.143 आपका ये आंसर निकल के मोलल्टी आपकी निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कितने स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हुआ। पहले आपको ये दिया गया होगा तो आपको किलोग्राम में चेंज, ग्राम में चेंज करने होंगे, जो कि ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, पहला स्टेप, ठीक। उसके बाद आपको मात्रा देखनी होगी किसमें कितना घुल्ला है, ठीक है, उसको मात्रा आपको सेपरेट करनी होगी और पहले आपको परसेंटेज लिखनी होगी, ठीक। ये पहला स्टेप। फिर आपको ये परसेंटेज को चेंज करना होगा, उसके बाद आपको ग्राम में चेंज करना होगा, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना, जो कि मैं कंपाउंड दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद आपको उसके मोल से निकालोगे। मोल से निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है। तो पिछले लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जाकर के सभी लेक्चर जो कि पिछले लेक्चर हैं वो वॉच कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अन्यथा इस लेक्चर को आपने पहली बार देखा और कोई भी लेक्चर नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं 100%
के दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको मोलरिटी निकालना होगा। इसके बाद आपको मोल निकालने के बाद अब मोलरिटी आपको आराम से निकल आएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपने लगातार हमारे सभी लेक्चर देखे हैं तो आपको मैं 100% कह रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट जितना दिखाएं उतना आपके लिए कम है, ठीक है। बस मैं अपना सपोर्ट ही चाहता हूँ अपना, ठीक। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद फॉर माई वॉचिंग वीडियो।